आइए आज ए फेलो ट्रेवलर पार्ट 2 जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड में है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं जो कि 2021 के इस साल की परीक्षा में पूरी संभावना है आने की। तो ये 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन। उस ट्रेन का संक्षिप्त में वर्णन करो। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मीन्स संक्षिप्त में वर्णन। मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय, जिसके द्वारा मिस्टर एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे, उस ट्रेन का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो चलिए आंसर देखते हैं। मिस्टर एजी गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन। मिस्टर एजी गार्डनर एक ट्रेन से होकर यात्रा कर रहे थे। विच रैन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, जो लंदन से मिडलैंड टाउन तक को चलती थी, रैन मीन्स चलती थी। इट वाज ए स्टॉपिंग ट्रेन, यह एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। विच वाज एन इनफाइनिटली लेजरली ट्रेन, जो कि अनंत रूप से फुर्सत का समय। इनफाइनिटली लेजरली ट्रेन का मतलब होता है वेरी स्लो मूविंग, बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। किताब में इसका दिया है, ठीक है। यह रुक रुक कर चलने वाली और ट्रेन थी और बहुत धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी, मतलब वह पैसेंजर ट्रेन थी। क्लियर। उसके बाद देखिए, अब यहाँ ध्यान देना, इनफाइनिटली में टी ई रहेगा, इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। INFINITELY, इनफाइनिट लिख के एलवाई जोड़ दो, इनफाइनिटली लेजरली ट्रेन। ठीक, किताब में आपको इसकी स्पेलिंग मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो इनफाइनिटली की स्पेलिंग आप टी के बाद ही लगा देना, ठीक है। इस नोट्स में थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था, TE। अगला देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार क्या जो है प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति किस प्रकार से होती है। क्लियर। तो यहाँ ध्यान देना कि सेंस में SENSE रहेगा, ठीक है। मिस्टर एजी गार्डनर के अनुसार किस प्रकार से स्वतंत्रता की सुखद अनुभव होती है। अबाउट बीइंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट, डिब्बे में अकेले होने के बारे में सोचकर। अकेले होने के बारे में सोचकर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति किस प्रकार से होती है, इसका वर्णन मिस्टर एजी गार्डनर किए हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर। वही क्वेश्चन आर करके दूसरी तरह से आता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, एजी गार्डनर के अनुसार किस प्रकार से आर द एडवांटेजेज, लाभ होते हैं। एडवांटेजेस माने होता है लाभ, ऑफ ट्रेवलिंग यात्रा करने के, एलोन अकेले, इन रेलवे कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट माने होता है डिब्बा। मतलब एजी गार्डनर के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जो मतलब सुखद अनुभूति होती है वही बताना है, वही फ़ायदे भी है। क्लियर। देखते हैं आंसर इसका। द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस में SENSE रहेगा, ठीक। तो जो गलत लिखे हो करेक्ट कर लेना। द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति। अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने के बारे में। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे में। इज दैट, यह है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने के बारे में स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति यह होती है कि ए मैन कैन एंजॉय हिज फ्रीडम, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। ही कैन फील द प्लीजर, वह आनंद महसूस कर सकता है। टू डू, उस चीज़ को करने का। व्हाट ही लाइक्स, जो वह चाहे। विदाउट एनी चेक, बिना किसी रोकथाम के। चेक में से होगा रोकथाम। तो इसका मतलब फिर से बता देना है हिंदी। डिब्बे में अकेले होने के बारे में स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति यह होती है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है और वह जो कुछ भी चाहे बिना किसी रोकथाम के करके उसका आनंद ले सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर। एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था। व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर इन द कोच। तो मिस्टर एजी गार्डनर को लीजिए कि हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था। व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक को इन द कोच, डिब्बे में, लेखक को डिब्बे में जो है सहयात्री की उपस्थिति के बारे में जानकारी कब हुई। अवेयर ऑफ माने होता जानकारी होना, प्रेजेंस माने होता उपस्थिति। क्लियर। तो चलिए आंसर देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मॉस्किटो वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर एजी गार्डनर का सहयात्री था। ही बिकेम अवेयर ऑफ इट, उन्हें इसकी जानकारी तब हुई। व्हेन इट केम, जब यह आया। एंड सैट ऑन हिज नोज, और उनकी नाक पर बैठ गया। क्लियर।
अगला क्वेश्चन, हु वाज द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री कौन था, व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद द फेलो ट्रेवलर, लेखक सहयात्री के साथ क्या संबंध विकसित किए। रिलेशनशिप माना होता है संबंध, डेवलप मीन्स विकसित किए, मतलब लेखक का सहयात्री कौन था और उसके साथ वो क्या संबंध विकसित किए। तो आंसर देखते हैं, द ऑथर डेवलप्ड, ठीक है। अब तो आपको पता ही चल गया कि मतलब सहयात्री कौन था, तो आप इसको पिछले क्वेश्चन में देखिए, उसी से लिया गया है। तो ए मॉस्किटो वाज, ठीक है, एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर उनका सहयात्री था, इसको जान चुके हैं इसलिए उसको इसमें नहीं लिखाया गया है। क्लियर, अब उतना आप एक लाइन पीछे से लिख लेना। तो व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विथ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री के साथ क्या संबंध विकसित किया। कभी कभी इतना ही आता है लेकिन हु करके भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया। क्लियर, तो द ऑथर डेवलप्ड ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विथ हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री के साथ एक दूर का संबंध विकसित किया। क्लियर, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि दे वर फेलो मोर्टल्स, कि वे मरणशील साथी हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द ऑथर डिसाइड, लेखक ने क्यों निश्चय किया, टू बी मैग्नानिमस, उदार होने का, एंड मर्सीफुल, और दयावान होने का, टू द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री के प्रति। लेखक सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निश्चय क्यों किया, या फिर हाउ कुड द ऑथर रिकवर हिज प्रेस्टीज, लेखक अपना सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता था। ठीक, चलिए आंसर देखते हैं। द ऑथर डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रेवलर, लेखक अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयालु होने का निश्चय किया। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दीज टू क्वालिटीज वर द नोबलेस्ट वर्च्यूज ऑफ मैनकाइंड, कि ये दो वर्च्यूज माने होता है गुड, दीज टू क्वालिटीज, ये दो गुण वर द नोबलेस्ट वर्च्यूज, श्रेष्ठतम गुण है ऑफ मैनकाइंड, मानव जात की, ये दो गुण जो है मानव जात के श्रेष्ठतम गुण है। ही कुड रीगेन हिज लॉस्ट रिस्पेक्ट, वह अपना खोया हुआ सम्मान दोबारा प्राप्त कर सकता था, बाय शोविंग काइंडनेस एंड मर्सी, दयालुता और दया को दिखाकर, वह दयालुता और दया को दिखाकर अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता था। तो रीगेन माने पुनः प्राप्त करना। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द राइटर डिसाइड टू पनिश द फेलो ट्रेवलर, लेखक सहयात्री को दंडित करने का निश्चय क्यों किया था। तो आंसर होगा, द फेलो ट्रेवलर हैड ब्रोकन द लॉ बाय ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, सहयात्री बिना टिकट के यात्रा करके कानून को तोड़ा था। ही वाज ए वैगाबांड, वह एक आवारा था, तो वैगाबांड को वाइग्रेंट भी कहते हैं, VAGRANT। क्लियर, वह एक वैगाबांड था, किताब में वैगाबांड शब्द आया है। ही हैड टीज्ड माने तंग करना, उसने तंग किया था एक जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी को, जेंटलमैन GENTLE रहेगा, ठीक है, GENTLE, वह एक सज्जन आदमी को लाइक हिम, उसके जैसे, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, वह बिना किसी कारण के उसके जैसे सज्जन आदमी को तंग किया था। सो ही डिसाइडेड टू पनिश हिम, इसीलिए वह उसे दंडित करने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है, वाई कुड द राइटर नॉट सक्सीड, लेखक क्यों नहीं सफल हो सका इन पनिशिंग, दंडित करने में, द फेलो ट्रेवलर, सहयात्री को, इन द लेसन ए फेलो ट्रेवलर, ए फेलो ट्रेवलर पार्ट में, ए फेलो ट्रेवलर पार्ट में लेखक अपने सहयात्री को दंडित करने में क्यों नहीं सफल हो सका। तो आंसर देखते हैं, द राइटर कुड नॉट सक्सीड इन पनिशिंग हिज फेलो ट्रेवलर ए मॉस्किटो, लेखक अपने सहयात्री एक मच्छर को दंडित करने में सफल नहीं हो सका। बिकॉज, क्योंकि एवरी टाइम इट सेव्ड इटसेल्फ बाय इट्स क्लीवर ट्रिक्स, क्योंकि प्रत्येक बार यह अपने आप को अपनी चतुर चालों से बचा लेता था। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, इट सेव्ड, यह बचा लेता, इटसेल्फ माने स्वयं को, बाय इट्स क्लीवर ट्रिक्स माने अपने चतुर चालों से, ट्रिक्स मीन्स होता है चाल। क्लियर, क्योंकि यह प्रत्येक बार अपने चतुर चालों से स्वयं को बचा लेता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वाई या व्हेन, दोनों करके कुछ भी आ सकता है, डिड द ऑथर एजी गार्डनर फील, लेखक कब महसूस किया या क्यों महसूस किया, ऐसे भी आ सकता है, दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं था। तो आंसर देखते हैं, द ऑथर एजी गार्डनर फेल्ट दैट, लेखक एजी गार्डनर ने महसूस किया कि ही वॉज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं था। बिकॉज, क्योंकि द मॉस्किटो प्रूव्ड इटसेल्फ सुपीरियर टू द ऑथर,
क्योंकि लेखक मच्छर ने स्वयं को लेखक से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इन द ओनली कंपटीशन, उस एकमात्र प्रतियोगिता में, क्योंकि मच्छर ने एकमात्र प्रतियोगिता में लेखक को स्वयं को लेखक से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। दे हैड एवर इंगेज, जिस प्रतियोगिता में वे कभी भाग लिए थे। इन द ओनली कंपटीशन दे हैड एवर इंगेज, उस एकमात्र प्रतियोगिता में, कंपटीशन वाला काम रहेगा, दे हैड एवर इंगेज, जिसमें वे कभी हिस्सा लिए थे। फुल स्टॉप नहीं रहेगा, कंपटीशन के बाद फुल स्टॉप नहीं रहेगा, कामा लगा दे। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, हु सेड इट एंड व्हाई, उदारता की भी अपनी सीमा होती है, ये कौन कहा और क्यों कहा। तो आंसर देखते हैं। तो मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की भी अपनी सीमा होती है। वाज सेड बाय द ऑथर, यह लेखक के द्वारा कहा गया है। बिकॉज, क्योंकि ही वाज कंटिन्यूसली डिस्टर्ब्ड बाय ए मॉस्किटो ड्यूरिंग हिज जर्नी इन ए रेलवे कंपार्टमेंट। बिकॉज ही वाज कंटिन्यूसली डिस्टर्ब, क्योंकि वह निरंतर डिस्टर्ब किया गया था, परेशान किया गया था, बाय ए मॉस्किटो, एक मच्छर के द्वारा, ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में। तो हो जाएगा उदारता की अपनी सीमा होती है, यह लेखक के द्वारा कहा गया था, क्योंकि वह निरंतर जो है एक मच्छर के द्वारा रेलवे के डिब्बे में अपनी यात्रा के दौरान परेशान किया गया था। ही ट्राइड टू फ्लिक इट अवे, वह इसे फ्लिक अवे मैंने उड़ा देना, वह इसे उड़ा देने का अगेन दोबारा उड़ा देने का प्रयास किया था। एंड अगेन एंड अगेन माने बार बार, वह इसे बार बार उड़ाने का प्रयास किया। बट इट केम, लेकिन यह आता था। एंड डिस्टर्ब हिम, और उसे परेशान करता था। सो ही गेट एनोयड, इसलिए वह क्या हो गया था, नाराज हो गया था। क्लियर। अगला है वाई वाट डज द ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ डोरा मीन, रेगुलेशन मतलब नियम, ब्रेकिंग मान तोड़ना, डोरा के नियमों को तोड़ने का क्या मतलब है। वाट डज द अब्रिविएशन डोरा स्टैंड फॉर, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अब्रिविएशन माने संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप डोरा का क्या स्टैंड फॉर माने आशय है, स्टैंड फॉर माने प्रतीक होना, आशय होना, मतलब होना, मतलब डोरा का फुल फॉर्म बताना है, इसका क्या मतलब है। देखिए, डोरा स्टैंड फॉर द डिफेंस ऑफ द रियल मैक, डोरा स्टैंड फॉर माने होता प्रतीक है, या डोरा का आशय है, किससे है, डिफेंस ऑफ द रियल मैक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। डी से डिफेंस, ओ से ऑफ द रियल, और से रियल, ऐसे एक्ट। डिफेंस ऑफ द रियल एक्ट माने होता है राज्य सुरक्षा के अधिनियम। डोरा का तात्पर्य राज्य सुरक्षा के अधिनियम से है। दिस एक्ट गेव पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को शक्ति दिया था, ग्रेट पावर, अत्यधिक शक्ति दिया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, यह जो है अधिनियम ब्रिटिश सरकार को प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान अत्यधिक शक्ति प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द ऑथर बिगिन टू थिंक, लेखक क्या सोचने लगा था। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस, जब वह स्वयं को इतना असहाय पाया, एंड स्टूपिड और मूर्ख पाया, अगेंस्ट हिज फेलो ट्रेवलर, अपने फेलो ट्रेवलर के अगेंस्ट में यहाँ सामने होगा। तो जब लेखक अपने सहयात्री के सामने अपने आप को इतना असहाय और मूर्ख पाया, तो वह क्या सोचने लगा था। आंसर देखते हैं। When the author found himself helpless and stupid, जब लेखक स्वयं को असहाय और मूर्ख पाया था, he began to enter the spirit of his fellow traveler, तब वह जो है अपने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करने शुरू कर दिया था। He felt, वह उसने महसूस किया, his heart मतलब अपने हृदय में, वार्मिंग माने मित्रता का भाव, towards the fellow traveler, सहयात्री के प्रति, तो वह अपने हृदय में सहयात्री के प्रति मित्रता का भाव महसूस किया था। तो ये था 10 के 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन इस पार्ट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अब अगली वीडियो में आपको अगले पार्ट से जो है एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस तरह से पूरा पार्ट तैयार करवाया जाएगा पूरा यूपी बोर्ड के लिए 12 के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।